अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 22.4 स्टार्ट करेंगे। 22.1 से लेकर 22.3 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। यहाँ पे कुछ जो थोड़ा बहुत है वो एडिशन होगा, बाकी सब जो है वो पुराना वाला ही काम है। ठीक है, यहाँ पे हमें कंडीशंस गिवन है, हमें वो क्या करनी है, बेसिकली प्रूफ करनी है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 हम देखें, डब्लू का ये पूरा हमें सेट गिवन है। इसके अंदर कोई 8 नंबर्स हैं, ठीक है, और एक्स का भी सेट गिवन है जिसमें 4 नंबर है। ये हमें दो चीजें गिवन है। देन पार्ट ए क्या है, क्या शो करना है, सम ऑफ ऑल डेविएशंस ऑफ डब्लू अबाउट इट्स ए एम इज 0। सही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे एएम आपको पता है क्या होता है। एक तो सबसे पहले आप लोग देख लें कौन सा डेटा है भाई, ये अनग्रुप डेटा है, क्योंकि हम बहुत दफ़ा पढ़ के आ चुके हैं पहले कि अगर कोई ऐसे डेटा हमें जो है नॉर्मल नंबर्स में गिवन हो, कोई सेट गिवन हो जिसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह ना हो, तो वो क्या होता है, अनग्रुप डेटा होता है। तो ये अनग्रुप डेटा है, तो अनग्रुप डेटा का अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हम जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो फॉर्मूला हम इधर यूज़ करेंगे और अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन अब हमें चाहिए क्या, उन्होंने बोला डेविएशन निकालनी है। सम क्या करना है, शो करना है क्या कि सम ऑफ ऑल डेविएशन, डब्लू की बात हो रही है, अभी एक्स की बात नहीं हो रही। डब्लू की जो सारी डेविएशन है उनका सम क्या है, 0 है अबाउट इट्स ए एम। तो अब डेविएशन क्या होता है, तो डेविएशन की एक एडिशन हुई है यहाँ पे, तो उसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि डेविएशन होता क्या है। अच्छा, डेविएशन हम कैसे निकालेंगे, डेविएशन हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे जो हमने फॉर्मूला यहाँ लिख लिया। ठीक है, अपने इसमें एक्स तो क्या होगा, ये जो अभी डब्लू की बात हो रही है ना, तो जो डब्लू के सेट के अंदर जितने भी नंबर है ना, वो हर एक नंबर क्या एक्स है, एक्स 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 एक्स, ये सारे क्या एक्स है। ठीक है, और ये एक्स बार क्या है, ये आपको पता है क्या है, ये क्या करता है, शो करता है कि अर्थमेटिक मीन को शो करता है। तो अर्थमेटिक मीन का जो है अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड से, जो भी हम लास्ट में बहुत दफ़ा उससे जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, तो मैंने वही फॉर्मूला इधर कॉपी कर लिया। ठीक है, समीशन एक्स बाय एन, अनग्रुप डेटा डायरेक्ट मेथड, क्योंकि यहाँ पे कोई मेथड मेंशन नहीं था, तो आपकी मर्जी, आप जिस भी मेथड से निकाल लें। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। फिर अर्थमेटिक मीन जब निकाल लेंगे तो हर एक नंबर को अर्थमेटिक मीन में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और फिर उन सबका सम करके देखेंगे कि वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अर्थमेटिक मीन। या तो हम एक काम करते हैं, इसके क्या है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो अगर हम एक काम करें कि हम कॉलम बना लें, तो सारे पार्ट जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें निकालनी होंगी, तो वो हमें जो है वो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे जो है वो डब्लू लिख लेते हैं और यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं, और उसके बाद फिर जो है वो मीन निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, तो डब्लू को जो हम यहाँ लिखेंगे, तो हम डब्लू को यहाँ लिखेंगे भाई असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि हमें यहाँ पे ना आगे वाले पार्ट्स में, यहाँ पे तो अभी कोई मीडियन वगैरह काम नहीं है। आपको पता है मीडियन की ज़रूरत होती है, जब मीडियन निकालना होता है तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की ज़रूरत होती है। तो इधर तो अभी मीडियन का चक्कर नहीं है, एम चाहिए खाली, लेकिन आगे वाले जो पार्ट्स हमें इसी क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्व करना है, तो उसमें मीडियन वगैरह भी आएगा। तो एक ही दफ़ा हम इसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, इन सारे नंबर्स को, क्योंकि अनग्रुप डेटा में हमें अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे छोटा हमारे पास नंबर है आई थिंक 145। उसके बाद हमारे पास है 148। उसके बाद हमारे पास है 156। उसके बाद हमारे पास है 157, सॉरी। उसके बाद हमारे पास है 160 है, जो कि 3 दफ़ा है, तो 160 और 160 के बाद हमारे पास क्या है भाई, 160 के बाद हमारे पास है 165, तो ये हो गया 165। टोटल हमारे पास 8 नंबर से, तो काउंट कर ले 8 ही है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। ठीक है, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। एक्स को हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, उसको अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें सारे नंबर्स क्या है, सेम है। 4 गिवन है, -2 -2 -2 और -2। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक्स का सम चाहिए, यानी अभी डब्लू की बात हो रही है, तो डब्लू में ये अंदर जो सारे क्या है, एक्स से कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ एक्स लिखा है, ये तो डब्लू है। डब्लू के अंदर जितने भी ये नंबर्स हैं, इसकी क्या है, एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, इनका सम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, एक्स लिख लेते हैं, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो, और उसके बाद फिर यहाँ पे डब्लू लिख लेते, मतलब डब्लू के सारे जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। इन सबको हम ऐड करके नीचे लिख लेंगे। थोड़ा डबल काम यहाँ पे हो रहा है, लेकिन सफाई से होगा। ठीक है, ये 160 165। अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें इन सबको क्या चाहिए, सम चाहिए, तो हम समीशन एक्स निकाल लेते हैं, यानी इन सबको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जब हमने इन सबका सम निकाला, तो हमारे पास इनका सम आ गया है 1251। अभी हम पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं अर्थमेटिक मीन, जो समीशन एक्स होता है जो कि है 1251, और डिनोमिनेटर में एन होता है जो कि है 8, यानी नंबर ऑफ डिजिट कितने, 8 है।
इन दोनों को डिवाइड कर लें और जो भी आंसर आ रहा है इधर लिख लेते हैं। तो इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास आ रहा है भाई 156.37 156.375। ठीक है, क्योंकि छोटा सा ये 3 डेसिमल प्लेस तक है तो पूरा ही कॉपी कर लें, क्योंकि आगे जो है माइनस करना होगा तो और हमें प्रूफ करना है 0, तो ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए। तो इसलिए आप जितना भी वैल्यू आ रही है ना वो पूरी देर कॉपी कर लें। अब हमें क्या करना है, डेविएशन निकालनी है। सही है, पहले तो सबकी पहले अलग अलग डेविएशन इधर ही निकाल लेते हैं, इधर ही हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, इधर हम x में से मीन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सही है, x मेरे पास ये है, यानी कि 145 में से मैं माइनस करूंगी किसको भाई, जो मीन आया मेरे पास 156.375 156.375। इस तरह हम सबको यहाँ पर अलग अलग लिख लेते हैं, फिर 148 को 156.375 सब यहाँ लिख लेते हैं और सबको माइनस करके लिख लेते हैं। ये मैंने सारे एक्स में से मीन को माइनस किया, माइनस करके इधर लिख लिया। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या था, सम निकालना है ऑल डेविएशन का, मतलब ये सारी मेरे पास क्या आ गए, डेविएशन आ गए, डी आ गया, इक्वल टू डी भी करने इसको क्योंकि ये डी है। ठीक है, इनका जो सम है मेरे पास वो मैंने सम किया तो मेरे पास 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो अब इधर तो नहीं छोड़ेंगे, हम इधर लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं कि समीशन ऑफ डी बराबर है किसके भाई, 0 के। क्वेश्चन में क्या था, शो डैट सम ऑफ ऑल डेविएशन ऑफ डब्ल्यू, यानी समीशन ऑफ डी बराबर है किसके, 0 के। अबाउट इट्स मीन इज 0। तो ये क्या हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल काम था, कुछ भी नहीं किया। डेविएशन का फॉर्मूला ही बहुत ही सिंपल था। मीन, अर्थमेटिक मीन की बात इन्होंने खुद से कर दी है, तो हमें क्या करना है, इसमें अर्थमेटिक मीन निकालना है और हर एक जिस सेट की बात की हुई होगी उसके हर एक नंबर को अर्थमेटिक मीन में से माइनस करना है। और क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि सम निकालना है उसका, फिर उसका सम निकाला, सम निकाल के देखा कि वो 0 आ रहा है। अगर वो 0 आ रहा है इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो हेंस प्रूफ लिख दिया। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, पार्ट बी। पार्ट बी क्या है भाई, शो डैट एम बराबर है जीएम के, जीएम बराबर है एचएम के, एचएम बराबर है मीडियन की और मीडियन बराबर है मॉड के। मतलब इन शॉर्ट ये पांचों आपस में क्या है, बराबर है। और हमें निकालना है किसके लिए, फॉर एक्स, यानी जो हमें एक्स वाला सेट गिवन था ना, अब हमें इस पे काम करना है, ये जो हमने इसमें बनाया हुआ था। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एम निकालना है। तो हम जो है इधर एम के लिए इसका क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। तो इधर ही सम कर लेते हैं, एम के लिए समीशन एक्स कर लेते हैं। ठीक है, इधर ऐसे निकाल लेते हैं इधर। तो इसका जब समीशन, क्योंकि ये इनके अंदर जो सारे डिजिट है, मैंने अभी आपको बताया जब डब्ल्यू की बात कर रहे थे तो इसमें अंदर जितने डिजिट थे ये सारे हमने एक्स कंसीडर किए, तो तब एक्स की बात कर रहे हैं तो ये सारे -2x कंसीडर होंगे। तो जब मैं इसका सम करूंगी यानी समीशन एक्स करूंगी एम के लिए, तो यह आ जाएगा मेरे पास -8। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एम निकालना है। तो एम के लिए मैं एम लिख देती हूँ या इस बार लिख दूँ, एक ही बात है, एम लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो समीशन एक्स होता है, ऊपर फॉर्मूला लिख देते चले पहले, समीशन एक्स बाय एन, नॉर्मल एन ग्रुप डेटा का जो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला था वो लिख दिया। ऊपर -8, एन कितने हैं, -2 मतलब 4 डिजिट है तो 4 लिख दिया। 4 1 4, 4 2 8, यानी एम मेरे पास क्या आ गया, -2 आ गया। अब बारी है किसकी, जीएम की। ठीक है, एन ग्रुप डेटा के लिए जीएम का जो फॉर्मूला था वो हम इधर लिख लेते हैं और फिर उससे हम निकालेंगे जीएम। ये हमने जीएम का फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, अच्छा, इसमें हमें क्या करना था आपको पता है, ये जो पाई का सिंबल है ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सम नहीं हो रहा है एक्स का, एक्स सारे आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या तो इधर डायरेक्ट कर लेते हैं, इसमें कॉलम की जरूरत नहीं है वैसे, तो हम इधर ही डायरेक्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -2 छोटा सा डेटा है तो -2 है वो 4 दफा है, मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 पावर 1/n यानी 1/4। अच्छा, अब हमें, आपको याद होगा जब हमने जीएम वाला फॉर्मूला पढ़ा था डायरेक्ट मेथड का, तो उसमें था कि सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे ये तो क्या है, नेगेटिव है, इसकी पावर कैसे लेंगे। तो इसका सिंपल सा एक मेथड है जो कि हम 9th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं। अगर ये सारी बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये सॉल्व हो सकता है, अगर ये सॉल्व नहीं हो सकता होगा तो फिर जो है हम बोल देंगे नॉट पॉसिबल। जी ये सॉल्व कैसे हो सकता है, ये 4 है और चारों क्या है, -2 है। तो यानी अगर मैं बेस सेम है, इन सबकी पावर ऐड हो जाएंगी, इन सबके पर पावर क्या है, 1 है, 1 मतलब कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 1 1 1 1 2 3 4। जब मैं 1 1 को ऐड कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 1/n यानी 1/4। ठीक है, बात समझ आई, सॉरी ये पूरा इसके ऊपर है। ठीक है, मतलब पूरा -2 के ऊपर क्या है, 4 है,
और इस पूरे के ऊपर क्या है 1/4 है। अब आपको पता है कि पावर के अंदर 4 क्या हो रहा है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 4 ऊपर है न्यूमिनेटर में और दूसरा ये वाला 4 क्या डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, कैंसिल आउट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हमारे पास खाली क्या बचेगा, -2 बचेगा। समझ में आ रही बात? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, चले अगर इसके मैंने -2 मतलब बेस सेम थी तो पावर्स क्या कर ली, ऐड कर ली, तो -2 की पावर 4 आ गया और 1/n अगर मैं ऐसे लिख दूं। अब आपको समझ में आ रहा है ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 के ऊपर खाली 1 बचेगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो मेरा आंसर क्या आ गया, -2। कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि आप लोग सोचें कि वहाँ पे तो बोला हुआ था कि जो है वो साइड नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ हमने क्या करना है कि जो है इसकी बेस सेम थी, पावर्स तो क्या कर लेना है, ऐड कर लेना, और पावर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, सिंपल जो बेस थी वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम निकालते हैं HM। अब हमें HM निकालना है, हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला हमारे पास ग्रुप डेटा का ये था, तो मैंने फार्मूला लिख लिया। सबसे पहले हमें सारे जो एक्स है उनको 1/x करना है, फिर उसका सम करेंगे। तो हम टेबल में ही काम कर लेते हैं, ठीक है, हमने टेबल बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो हमें क्या करना है, 1/x करना है, सही है। 1/x एक्स का करना है, इसका करना है क्योंकि अभी x की बात हो रही है, ठीक है। तो 1/-2, 1/-2, 1/-2 और 1/-2, ये खाली 4 है, ठीक है। अब इन सबको डिवाइड करके यहाँ लिख लेते हैं, एक ही वैल्यू आएगी, सेम है क्योंकि सब। तो 1/2 0.5 हो जाएगा, तो माइनस का 0.5, ठीक है, माइनस का 0.5, माइनस का 0.5, माइनस का 0.5 और माइनस का 0.5। हमें क्या चाहिए, हमें इसका क्या चाहिए, फॉर्मूले में सम चाहिए, समीशन 1/x चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ समीशन 1/x, ठीक है। ये -5 में जब -5 ऐड होता रहेगा तो ये आ जाएगा मेरे पास -2। ये मेरे पास आ गया समीशन 1/x। मुझे फॉर्मूले में समीशन 1/x चाहिए। n तो क्या है 4 है, मतलब 4 वैल्यूज हैं इस सेट के अंदर, और समीशन 1/x हमारे पास क्या आया, -2 आया, तो -2 लिख देती हूँ। 2 1 2, 2 2 4, और ये माइनस नीचे अगर मैं ऊपर लगा दूँ और ऊपर खाली 2 बचा, नीचे 1 बचा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो मेरे पास ये क्या आ गया, HM आ गया, ठीक है। अब मीडियन पे आ जाते हैं। मीडियन की बात, ये हमारे AM GM और HM तो बराबर आ गया, AM GM और HM तीनों बराबर आ गए। मीडियम निकालते हैं क्योंकि भाई इस सेट में कितने 4 नंबर हैं, तो मीडियम का हमने एन ग्रुप का इवन नंबर वाला फॉर्मूला जो था वो इधर कॉपी कर लिया है। फॉर्मूला हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, बहुत दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज के लिए आप फिर जो है ना वो एक्सरसाइज 22.3 का जो इंट्रो वाला लेक्चर था उसको देख लेगा, तो उधर से आपको फॉर्मूले सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ अभी तक सिर्फ डेविएशन वाला फॉर्मूला ऐड हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। n/2 मतलब 4/2 और TH। अब ये इधर भी क्या हो जाएगा, 4/2 + 1 और ये TH। आगे ऑब्जर्वेशन ये है, मैं लिख नहीं रही, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करें तो 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4। तो अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ तो ये मेरे पास क्या है, 1/2 है, ये मेरे पास 2 है, और ये 2 में 1 ऐड करके डायरेक्ट मैं लिख देती हूँ 3rd, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि सारी क्या है, सेम ही है, सही है, तो सारे सेम ही है, मतलब सेम ही नंबर्स हैं, तो सेकंड नंबर पे भी -2 है, थर्ड पे भी क्या है, -2 है, तो -2 और -2, सही है। तो -2 ऐड हुआ, -4, डिनोमिनेटर में 2 है, 2 1 2, 2 2 4, ये मेरे पास क्या आ गया, -2 आ गया। मैं 2 1 2, 2 2 4 किया तो मेरे पास ये क्या आ गया, -2 आ गया। तो ये हमारा क्या, मीडियन भी सेम आ गया, AM GM HM के, और मीडियन ये चारों क्या आ गए, सेम आ गए। अब हमें क्या निकालना है, मॉड निकालना है। मॉड में क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट जो नंबर होता है वो क्या होता है, मॉड होता है अनग्रुप डेटा के लिए। तो सारे -2 -2 -2 एक ही नंबर इधर, तो इधर मॉड भी क्या होगा, -2 ही होगा। सबसे ज़्यादा -2 ही आ रहा है, उसके अलावा कोई और नंबर है भी नहीं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, AM GM HM मीडियन और मॉड सब बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AM बराबर है किसके, GM के, और हमारा GM बराबर है किसके, HM के, और HM बराबर है किसके, मीडियन के, और मीडियन हमारा बराबर है किसके, मॉड के। तो ये भी हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, सही है। ये हमारा हो गया पार्ट 2। अब हम आते हैं पार्ट 3 पर, मतलब C। अब हम आते हैं पार्ट C पे। पार्ट C हमारा क्या है, कंप्यूट AM ऑफ y = 3x। अब y तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, हमें w गिवन था और x गिवन था, तो उन्होंने बता दिया कि y क्या है, यहाँ पे 3x है, यानी x के जितने भी एंट्रीज हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उन सबको हम 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। तो हम क्या करते हैं, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। फिर उसका हम क्या निकाल लेते हैं, AM निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे x लिख लिया, इनको 3x कर लेते हैं, यानी कि 3 × -2,
तो मेरे पास क्या आ जाएगा -6। अब सब सेम ही है तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ -6 -6 -6। अब हमें इसका निकालना है क्या है, AM निकालना है। ये भी हमारे पास वही एन ग्रुप डेटा है, सेम ही हमारे पास जो है वो चल रहा है। तो यहाँ पे हम AM लिख लेते हैं। AM यानी ये हमारे पास क्या बराबर है, समीशन x/n के। अच्छा, समीशन x क्या होगा अगर मैं इन सबका सम कर लूँ, समीशन x यानी कि 3x, सही है। तो ये समीशन मेरे पास क्या हो जाएगा, -6 यानी 24, सही है, माइनस का 24 हो जाएगा। तो यानी समीशन एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगी, माइनस का 24, और कितनी एंट्रीज हैं, 4 ही हैं। तो 4 1 4 4 6 24। तो अर्थमेटिक मीन मेरे पास क्या आ गया, अर्थमेटिक मीन मेरे पास क्या आ गया, y का, यानी 3, y = 3x का क्या आ गया, -6 आ गया। ये मेरा AM है। सिंपल क्या काम किया है, y हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो उन्होंने बताया हुआ था कि y क्या है, 3x है। मतलब जितने भी x की वैल्यूज हैं सबको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मीन का फॉर्मूला तो हमें आता है, इन सबका सम करेंगे और डिवाइडेड बाय जितने नंबर है, मतलब 4 है तो उनको 4 से डिवाइड करेंगे। तो जो भी आएगा हमारे पास वो हमारा क्या होगा, मीन होगा। तो हमारा मीन आ गया y = 3x। अब हम आते हैं पार्ट डी पे। पार्ट डी में हमें फिर AM निकालना है z का। अब हमें z भी नहीं गिवन क्वेश्चन में, तो z का उन्होंने बोला है, z क्या है भाई, 3w - 11। मतलब w की हर वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करें, उसमें से 11 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z वाला सेट आ जाएगा। इसके लिए मैंने w जो है उधर से सारे यहाँ पे कॉपी कर लिए। सही है, डायरेक्ट जो है मैंने वही असेंडिंग ऑर्डर में जिस तरह वहाँ लिखा था उसी तरह कॉपी किया है, ताकि हमें नेक्स्ट वाला पार्ट करने में भी आसानी हो। तो सबसे पहले हम 3 को w से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसमें से 11 माइनस कर लेते हैं। तो कॉलम ही ऐड कर लेते हैं, सही है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 145 से और उसमें से 11 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसी तरीके से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 148 से और इसमें से 11 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब सारे नंबर्स के साथ यही काम करना है। तो ये सारा काम करके उनको सॉल्व करके यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, हमने सब वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई किया, 11 में से माइनस किया और यहाँ पर लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, AM निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, अर्थमेटिक मीन का ये सिंबल बना लेते हैं। क्या होता है, समीशन x/n होता है। अच्छा, x अभी भी हम इसी को कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हमें इसी का निकालना है। ठीक है, z का निकालना है और z बेसिकली क्या है, ये है। तो इन सबका सम कर लेते हैं। इन सबका जब हमने सम किया तो सम हमारे पास आ गया 3665। तो इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। ऊपर सम लिखना है तो मैंने 3665 लिख दिया। नीचे n मेरे पास 8 है ये नंबर्स, तो मैंने 8 लिख दिया। इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगी। इसको डिवाइड करके मेरे पास आ रहा है भाई, डिवाइड करके मेरे पास आ रहा है 5458.125। तो ये मेरा क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन हो गया किसका, z का, जो कि था 3w - 11। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट क्या है भाई, शो डैट HM <, GM <, AM <, मीडियन <, mod फॉर W। अच्छा, काम किसके लिए करना है, W के लिए करना है। W हमें क्वेश्चन में गिवन है। करना क्या है कि HM निकालना है। HM जो होगा वो GM से छोटा होगा, GM AM से छोटा होगा, AM मीडियन से छोटा होगा और मीडियन mod से छोटा होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, HM निकालते हैं W के लिए। ये हमारे पास क्या है, W है। इसके लिए हम क्या निकालते हैं, HM निकालते हैं। HM का फॉर्मूला ये था। अच्छा, लास्ट वाले पार्ट्स में ना अभी हमने HM जो है वो W के लिए निकाला, X के लिए निकाला था। ठीक है, तब हमें W के लिए निकालना पड़ेगा यहाँ पे। इसके लिए हमें सबसे पहले 1/x करना है। 1/x करते हैं, टेबल में ही हम जो है आगे कॉलम ऐड कर लेते हैं, फिर उसका क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो मैं जो है 1/x ही लिख रही हूँ, 1/w लिखूँ या 1/x लिखूँ एक ही बात है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि x है। ये मैं पीछे भी बता के आई हूँ, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपनी आसानी के लिए जो है वो w लिख लें। अच्छा, यानी कि 1/45 करना है, इसको डिवाइड करके लिख लेंगे। फिर मुझे 1/148 करना है, फिर मुझे 1/156 करना है। इस तरह मुझे सारे करना है, इन सबको डिवाइड करके और यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमने सबको डिवाइड कर लिया, उधर लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले में इसका सम चाहिए, तो इनका सम कर लेते हैं। तो इसका सम हमारे पास आ रहा है 51.243 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, अब इधर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। n कितने, 8 है, और ये जो वैल्यू आई है ये लिख लेते हैं 51.243 एक्सपोनेंट -3। सही है, अब 8 को डिवाइड कर दें 51.243 एक्सपोनेंट -3 से, तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, 156.119। थोड़े 2-3 डेसिमल प्लेस तक लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल का ही फ़र्क हो में भी, तो फिर जो है आगे कंपेयर करने में आसानी होगी। HM निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, GM निकालना है।
अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, जीएम निकालना है। तो जीएम का मैंने ये वाला फॉर्मूला लिख लिया। आप लॉग वाला जो फॉर्मूला है ग्रुप डेटा के लिए वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सारे एक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो जितने यानी कि ये मेरे पास गिवन है इन सबको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम इधर ही क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लें अगर, तो दूसरा कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये साइन जो है मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आ रही होती है उसे इधर लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ रहा था 3.55 एक्सपोनेंट की पावर 17। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, इसको अगर मैं बॉक्स में बंद कर दूं तो ज़्यादा बेहतर है। कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने ऊपर कॉलम ऐड करने के बजाय इधर ही मल्टीप्लाई कर दिया बस सिर्फ। ये यहाँ पे मैं इसीलिए वैल्यूज लिख लूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये वैल्यू मैं इधर लिख लेती हूँ, समीशन 3.55 एक्सपोनेंट 17 और इसकी पावर क्या है 1/n यानी कि 1/8। तो अब कैलकुलेटर से इसकी पावर ले लेंगे 1/8। तो ये हमारे पास आ गया भाई 156.247, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, पहले हमने जो दो चीज़ें निकाली हैं वो सही है कि नहीं। इन्होंने क्या बोला, जीएम बड़ा है एचएम से। तो जीएम है 156.247 और एचएम क्या है 156.11, यानी कि जीएम हमारा एचएम से बड़ा है। यहाँ तक हमारा सही चल रहा है अभी तक। इसलिए मैंने आपको कहा था डेसिमल जो है 2-3 डेसिमल प्लेस तक लिखें, क्योंकि देखिए आपको सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स का फर्क है, ठीक है। तो ये बड़ा है, जीएम बड़ा है एचएम से, तो यहाँ तक सही हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एएम निकालना है। एएम जो है हम ऑलरेडी पीछे जो है वो डब्ल्यू का निकाल कर आए हैं, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट वही एम इधर कॉपी कर लेते हैं। बार बार हम समीशन एक्स करें, दोबारा से इसको डिवाइड बाय एन करें, डबल डबल काम नहीं करेंगे। जो एम हमने पीछे निकाला है पार्ट ए के लिए निकाला था आई थिंक, वही हम इधर कॉपी करते हैं। ये हमारा एम जो हमने पार्ट ए में निकाला था इसी क्वेश्चन के, तो हमने यहाँ लिख लिया। अब आप देख सकते हैं कि एम जो है वो 375 है, पॉइंट के बाद ये 2 से 47 और ये 119 है, यानी एम हमारा बड़ा है जीएम से और जीएम बड़ा है एचएम से। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हमें आना है मीडियन पे, ठीक है। अभी क्योंकि 8 है, सही है 8 है, तो मीडियन का फॉर्मूला वही वाला होगा, इवन नंबर वाला, n/2th प्लस n/2 प्लस 1th। सही है, 1/2 n/2 मतलब 8/2, 8/2 प्लस 1। 2 1 2 2 4 2 1 2 2 4 8, ठीक है। तो ये इधर अगर मैं लिख दूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये 4 + 1 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हमने इसीलिए मीडियन निकाला था और हमने ऑलरेडी इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो 4th और 5th जो टर्म है डब्ल्यू की वो लिख लेते हैं। 2 3 4 157 और 5th क्या है 160 है। तो 157 और प्लस 160 हमने लिख लिया। इन दोनों को ऐड करें और डिवाइडेड बाय क्या कर दें, 2 कर दें। तो 157 प्लस 160 ये आ गया हमारे पास 317/2, और इसको जब मैं डिवाइडेड बाय 2 करूँगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 158.5। अब आप देख सकते हैं मीडियन में तो वाज़ह फ़र्क नज़र आ रहा है। मीडियन बड़ा है किससे, एएम से, एएम बड़ा है जीएम से, जीएम बड़ा है एचएम से। यहाँ तक सारा काम सही हो गया। अब मॉड निकालना है। मॉड क्या होगा भाई, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही होगी वो हमारा मॉड है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट आपको पता है एक ही नंबर हो रहा है जो कि है 160, 3 दफ़ा आ रहा है। तो 160 हमारा क्या हो गया, मॉड हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मॉड 160। अब आप देख सकते हैं कि मॉड बड़ा है हमारा मीडियन से, मीडियन बड़ा है हमारा एएम से, एएम जीएम से और जीएम एचएम से। सही है, साफ साफ जो है वो नज़र आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें आप लोग को। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं कि उल्टा भी लिख सकते हैं कि मॉड ग्रेटर देन मीडियन, ऐसे मॉड ग्रेटर देन मीडियन, और मीडियन बड़ा है किससे भाई, एएम से, और एएम बड़ा है हमारा किससे, जीएम से, और जीएम बड़ा है किससे, हमारा एचएम से। ये सिर्फ मैंने इसको रिवर्स करके लिख दिया, मॉड मीडियन एएम जीएम और एचएम। या उस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह ये लिखा हुआ है कि एचएम जो है वो छोटा है जीएम से, जीएम छोटा है एएम से, एएम छोटा है मीडियन से, और मीडियन छोटा है किससे, मॉड से। दोनों बात क्या है, सेम है। तो ये क्या हो गया भाई, हेंस प्रूव्ड हो गया। कोई मुश्किल बात नहीं थी इस फॉर्मूले के अंदर, वो सॉरी इस क्वेश्चन के अंदर। सारे काम वही थे जो हम जो हैं वो लास्ट वाले क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। फार्मूलाज भी वही थे, बस एक डेविएशन का फार्मूला ऐड हुआ जो कि बहुत ही सिंपल था। तो होपफुली आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, चेक इफ एक्स का पूरा सेट गिवन है एंड वाई आर सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक क्या होता है, तो मैंने यहाँ लिखा है कि सिमेट्रिक क्या होता है जब अगर एक्स की बात करें तो अगर एक्स का मैं ए एम निकालूँ और मीडियन निकालूँ दोनों बराबर होंगे तो क्या है, सिमेट्रिक है। और अगर ए एम और मीडियन एक्स के बराबर नहीं होंगे तो वो क्या है, एसिमेट्रिक है। इस तरह वाई के लिए भी ये है कि अगर इसका ए एम और मीडियन बराबर होगा तो वाई क्या है, सिमेट्रिक है। और अगर वाई का ए एम और मीडियन बराबर नहीं होगा तो वो क्या है, एसिमेट्रिक है। मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि मीडियन की बात हो रही थी तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके डायरेक्टली लिख लिया, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं था, अनग्रुप डेटा है, आपको पता है कोई फ्रिक्वेंसी गिवन नहीं है, अनग्रुप डेटा है। तो मैंने क्या किया, एक्स को भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया और वाई को भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। सबसे पहले अगर मैं एक्स की बात करूँ तो मुझे क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, यानी ए एम निकालना है। सही है, तो ए एम निकालने का अनग्रुप डेटा का वही सिंपल फार्मूला है, तो वही फार्मूला यूज़ करते हैं और उससे हम निकालेंगे ए एम। सबसे पहले हम एक्स की बात करें तो मैंने यहाँ पे एक्स लिख लिया। सही है, ए एम निकालेंगे तो ए एम का फॉर्मूला क्या है, समीशन एक्स बाय एन। ठीक है, अब समीशन एक्स यहाँ पे हम कर लेते हैं कि समीशन एक्स है क्या भाई, इन सबको सम कर लेते हैं और इधर लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, 37 आ गया समीशन। तो हमने यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स की बात हो रही है अभी, खाली हम एक्स को चेक करेंगे वो सिमेट्रिक है कि नहीं, तो 37 लिख दिया। वही टोटल मैंने काउंट किए हैं तो ये कितने, मेरे पास 10 है, तो इसको डिवाइड बाय 10 कर दिया। जब हम 37 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.7। तो ये हमारा तो क्या हो गया, मीन हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, मीडियन निकालना है एक्स के लिए ही, तो हम मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला अनग्रुप डेटा का तो होगा, लेकिन इवन का होगा या ऑड का होगा, क्योंकि क्या है इसका एन यानी नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 10 है, तो ये हो गया इवन नंबर हो गया। तो इवन नंबर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है भाई, n/2। बहुत दफ़ा ये फार्मूलाज तो इतनी जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतना आप लोगों को ये फार्मूला क्या हो जाएंगे, सारे याद हो जाएंगे। और अगर फार्मूला याद हो जाएंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैंने फार्मूला लिख लिया। अच्छा, n की जगह मुझे क्या लिखना है, 10 लिखना है, तो 10/2 th। ये भी क्या है, 10/2 + 1 th। सही है, आगे मैं ऑब्जर्वेशन नहीं लिख रही, आपको पता है, 2 1 2 2 5 10, 2 1 2 2 5 10। ठीक है, ये हो गया 1/2। अच्छा, पहला क्या हो गया, फिफ्थ हो गया, और दूसरा 5 + 1 में डायरेक्ट लिख रही हूँ 6। ठीक है, अब मुझे फिफ्थ और 6 एक्स की बात हो रही है तो एक्स पे देखना है, इसलिए हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। 5वें नंबर पे कौन सा टर्म है और छठे नंबर पे कौन सी टर्म है, तो 1 2 3 4 5 दोनों पे क्या है मेरे पास, 5 और 6 दोनों पे 3 और 3 है। तो 3 में मैंने 3 को क्या किया, ऐड किया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया। 2 1 2 2 3 6, तो मेरे पास मीडियन क्या आ गया, 3 आ गया। सही है, अब मेरे पास मीडियन तो 3 है और ए एम मेरे पास 3.7 है, यानी कि मेरा ए एम जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू मीडियन। अभी एक्स की बात हो रही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, एसिमेट्रिक हो गया। यही सेम काम हमें किसके साथ करना है, वाई के साथ करना है, देखना है कि वो सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। अब हमने यहाँ पे लिख दिया वाई। ठीक है, वाई के लिए हमें मीन निकालना है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, समीशन, आप समीशन वाई कर लें, समीशन एक्स कर लें, एक ही बात है, मैंने लास्ट वाले में भी बताया था, कंफ्यूज मत होइएगा इस समीशन के साइन से। तो मैं यहाँ पे जब इसको क्या करते हैं, सम कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं। जब मैंने वाई का सारा सम किया तो ये मेरे पास क्या आ गया, 40 आ गया। अभी मैं 40 रख दूँ इधर, और एन इधर भी मेरे पास कितना है, ये नंबर 10 ही है, तो डिवाइड बाय 10 किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। हमारे पास एम तो आ गया भाई 4, सॉरी इसके पर बार होता है, एम हमारे पास 4 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि क्या है, एन हमारे पास 10 है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ। वैसे तो वही आएंगी, लेकिन फिर भी एक दफ़ा लिख के मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, क्योंकि एन यहाँ पे 10 ही है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये फिफ्थ आ जाएगी पहली, कैंसिल आउट करके, और वो 5 + 1 क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, वही जो उधर आई हुई है। ठीक है, अब फिफ्थ और 6 देख लें वाई में, तो 3 4 5 दोनों क्या है, 4 है। ये हो गया 4 + 4, 4 + 4 क्या होता है, 8 होता है, डिवाइड बाय 2, 2 1 2 2 4 8, तो ये मेरे पास आ गया 4 आ गया। ए एम भी 4 था, मीडियन भी 4 आ गया, यानी मेरे पास ए एम बराबर है किसके, मीडियन के। और जब ए एम और मीडियन बराबर होंगे तो हमने क्या लिखा था ऊपर, जब ए एम और मीडियन बराबर होंगे तो हमारा डेटा क्या है, सिमेट्रिक है। तो ये क्या हो गया भाई, सिमेट्रिक।
ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा सोल्यूशन। एक्स के लिए हमने अलग से निकाला एम और मीडियन, फिर देखा सिमेट्रिक है कि ए सिमेट्रिक है, फिर वाई के लिए निकाला एम और मीडियन और चेक किया कि सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक है। ठीक है,